हिमाचल प्रदेशात नैसर्गिक आपत्तीचं प्रमाण यंदा आणखी वाढण्याची शक्यता हवामान तज्ज्ञांकडून वर्तवण्यात आलेली आहे। भूस्खलन आणि ढगफुटीच्या घटना वाढण्याचा अंदाजही वर्तवला जातोय। त्यामुळे सरकारी यंत्रणा आणि आपत्ती व्यवस्थापन सगळेच सतर्क झालेत। उत्तर भारतात 20 जूनला मान्सून दाखल झालाय। त्यामुळे हिमाचल प्रदेशात ढगफुटी आणि अचानक येणारे पूर, भूस्खलन आणि नैसर्गिक आपत्ती वाढल्यात। आतापर्यंत राज्यातल्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यात 70हून अधिक लोकांचा मृत्यू झालाय। 240 रस्ते वाहून गेले। हिमाचल प्रदेशात मान्सूनच्या काळात वित्त आणि जीवितहानी दरवर्षी होते। त्यामुळे आता स्थानिक नागरिक आणि हवामान तज्ञ दोघेही चिंतेत आहेत। या परिस्थितीला ग्लोबल वॉर्मिंग जबाबदार असल्याचं तज्ञांचं मत आहे। प्रदेश का जो तापमान है पिछले 60 वर्षों की जो पूरे डाटा की एनालिसिस की है, 0.9 डिग्री के आसपास जो है वो बढ़ चुका है। जो प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश का इन पर्टिकुलर पूरे हिमालय रीजन में तापमान बहुत तेजी से बढ़ा है। मुख्य कारण तो ग्लोबल वार्मिंग ही है कि तापमान में जो वृद्धि हुई है उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो हमें इन जो घटनाओं के, जो आपदा के और जो प्राकृतिक जो घटनाएं हैं, ये अधिक बारिश होने की वजह से, उसी की वजह से मुख्य। 30 जूनला मंडी जिल्ह्यात ढगफुटी झाली आहे। हवामान तज्ञांनी ढगफुटीच्या अशा घटनांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली आहे। त्यामुळे जीवितहानीचं प्रमाणही यंदा वाढण्याची भीती वर्तवण्यात आली आहे। 1 घंटे में 100 mm या उससे अधिक की बारिश जब होती है, एकदम से जो बारिश गिरती है, तो वो एक क्लाउड बर्स्ट का फिनोमेना आप कह सकते हैं कि जो हम आम जनता की भाषा में से बादल का फटना कहते हैं। पिछले लगभग 5 वर्षों से ये बहुत तेजी से बढ़ी है और वैज्ञानिक एनालिसिस के अनुसार ये आने वाले कुछ वर्षों में और भी तेजी से आगे बढ़ेंगी। वर्षा की तीव्रता कुछ क्षेत्र में सीमित नहीं है, ये कहीं भी किसी भी वक्त हो सकता है और हम सभी को सचेत रहने की। सातत्याने होणारी जंगलतोड थांबली नाही तर ग्लोबल वॉर्मिंगचे विपरीत परिणाम सगळ्यांनाच भोगावे लागणार आहेत। उपाय म्हणून जास्तीत जास्त झाडं लावणं गरजेचं आहे असं तज्ञांचं मत आहे। पौधारोपण करने से पर्यावरण सुदृढ़ होता है, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अत्यधिक और जहां जरूरत नहीं है पौधारोपण की, वहां पे भी आप पौधारोपण कर रहे हैं, जंगल खड़े कर रहे हैं। इसको वैज्ञानिक तौर पे लिया जाना चाहिए और इसकी एनालिसिस होनी चाहिए। कुछ समय से बहुत ज्यादा डैमिंग हुई है। उस डैम बनने से जो प्रभाव, लोकल क्लाइमेट जो कंडीशंस हमारी बनी है, लोकलाइज्ड कन्वेक्शन प्रोसेस उसे कहते हैं, जो एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटी है वो बड़ी है। हिमाचल मध्ये गेल्या वर्षी मान्सूनच्या काळात जबरदस्त हानी झाली होती। त्यात 550 जणांचा मृत्यू झाला। हवामान खात्यानं पुढील 2 दिवस मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवलाय। त्यामुळे सगळ्याच यंत्रणा सज्ज झाल्यात। ब्युरो रिपोर्ट, NDTV मराठी।